पार्थो घोष कहने के बाद, मेरे पिता के बाद मेरे पिता पार्थो घोष। हम भाई हैं दोनों, अलग माँ के पेट से जन्मे हैं, लेकिन हम दोनों की माँ एक ही है। वो पार्थो घोष जी की जो माँ है लीना घोष, वो मेरी माँ है, और मेरी जो माँ है वो मम्मी है, माँ मम्मी। ये हम लोगों का सफ़र बहुत पहले से शुरू हुआ था, लगभग 15 साल हो गए। फिर मेरे पापा से भी दादा ने सीखा, और उस इंसान जैसा दूसरा इंसान नहीं है स्वभाव बोले, इतना जो दूसरों ही के बारे में सोचे, दूसरों ही के बारे में। हमने सुनी है कि कौन अगर ऐसे ही चलो जाए कि दादा हमारे लिए पैसा नहीं है, हाँ, तो गाना रिकॉर्ड करने हैं तो कर देते हैं। कोई को नापने सो 1 लाख में नाप दे, कोई को नहीं नापने सो 1 रुपया भी नहीं, उल्टो चाय खाना खुआ के भेजे। ऐसे हैं। म्यूजिकल सेंस का कोई जवाब नहीं, कहाँ से कैसी। एक मेरा गाना है यूट्यूब पे डला है दुआ करके है, वो गाना मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, उसके व्यूअर्स नहीं है ऐसे कुछ, वैसे गजलों के होते भी नहीं है, अच्छी चीज़ों के होते भी नहीं अच्छी है। तो वो गाने का है कि मेरे पापा की बरसी थी 13 मई की, पहली बरसी थी उनकी, और कोरोना की फर्स्ट वेव चालू हो गई थी मार्च में। तो सोचो मई कितना कठिन था। गेट पे भी एक ऐसा पाँव भी हवा में निकाल दो तो पुलिस वाले लठ मार देते, अंदर करो। तो रात को 12 बजे हम छुप के, पुलिस से छुप के गए स्टूडियो। हमारे घर से लगभग 500 मीटर है। 12 बजे हमने, दादा पापा की तो बरसी है, गाना है गाना है। तो कोई जैसे लोग होते ना 4-4 घंटा रीटेक पे रीटेक लगे हैं, एक लाइन सही कर रहे स्टूडियो में गा के, कहले चलो इलू जाओ, खड़े हो जाओ, गाओ। जी है, आप तो बस हमें कॉर्ड दे दो, हम गा रहे हैं, एक कॉर्ड दे दो, होम कॉर्ड और मेट्रोनोम दे दो। हमने गाई पूरी। फिर में ऐसे शब्द हैं बीच में ऐसे कि गात गात आप वो गाना सुनो तो मैं समझ में हम रोन भी लगे हैं, लेकिन री रिकॉर्ड नहीं हुआ कि तो समय ही नहीं। तो हमारी आवाज़ में हंसक भी आ गओ, आंसू रो रहे, पूरी ख़त्म करी, वो पापा को डेडिकेट करी थी। हम चले गए 2 बजे 2:30 बजे तक रिकॉर्ड कर। सुबह 9 बजे वो यूट्यूब पर डल गया। तो और आप खुद एक अनुमान लगाइयो, आप आकलन करियो, वो ट्रैक सुन गए कि क्या वो 7 घंटे में बना ट्रैक है बिना सोए किसी इंसान के। वो कम से कम 7 महीने की मेहनत का ट्रैक था। क्या बात। और हमने गाते वक्त रोया है, उनने बनाते वक्त रोया है। 7 घंटा भी रोते ही रहे, और वे आज तक कहते हैं कि मैंने इतने गाने बनाए हैं, सब पता है, सबकी स्टोरी पता है, इस गाने की छोड़ कि ये बना कैसे। तो इमोशनल इतने हैं, वो इतने इमोशनल हैं। हम तो खैर हम उनके कॉमर्शियल मार्केट चला गए, हम दो ही तो भाई हैं एक दूसरे के, जान भी दे देते, लड़ पड़े कोई कछु भी। लेकिन आप और लोग भी आएंगे आपके पास कभी, आपके जानने वाले, पार्थो घोष के बारे में सबका एक मत रहेगा, कभी किसी सिंगल साइड नहीं रहते वो। म्यूजिक से मतलब, गाना बजाना से मतलब, ऐसे कई हम आपको क्या बताएं, एक छोटा सा वाक्य है, नाम नहीं ले रहे। एक बड़े गायक हैं, वे आए हुई हैं स्टूडियो, बहुत पहले की बात है, कब की है जा भी नहीं बता रहे, सही नहीं रहे। तो पार्थो घोष सीधे कितने हैं, वे आए कह लगे आप मुझे जानते होगे, मेरा गाना है जो वायरल हुआ है। नहीं, आप मुझे नहीं जानते होगे, मेरा गाना जानते होंगे कि ये गाना बहुत वायरल हुआ है। सो कहने कौन सा, सो उन्होंने अपने गाना की लिरिक्स गाएं कि जे गाना। सो दादा कह रहे हाँ नहीं सुना। और वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं, हाँ अच्छो खासो फेमस, हम जानते हैं, छतरपुर के आए, हाँ बहुत अच्छे से जानते। लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं थी, उनकी गलती नहीं, ना नहीं, उनकी ना उनकी, बिल्कुल। वो अपनी दुनिया में रहता है, अपना एक बेस्ट आइडल म्यूजिशियन या कलाकार होना चाहिए, उसमें से एक वो है। ना कोई की पॉलिटिक्स से मतलब, ना को बुराई कर रहा हो, ना हमें बुराई सुनने। उन्हें पता भी चल जाए राहुल भैया ने उनकी बुराई करी, आपको फोन पे कछु नहीं। उनको कोई बुराव करे थे तो क्या होता, आपको कोई वर्क फील्ड में बुराव करे तो क्या करो आप, अरे बहुत दिमाग खराब हो जाए। आपको अगर कोई वर्क फील्ड में आपकी नुकसान कर है आपके बारे में, या आपको काम काट है, तो आप को स्टूडियो नहीं आन दो, बिल्कुल आप को काम नहीं दो अपनी साइड से, बिल्कुल जनरल इंप्रेशन है, बिल्कुल बेपता क्या करते हैं, भी को फोन लगा के काम दे देते। हम गीत कहा है यार, अब जैसे हम हैं न्यूट्रल आदमी है, अच्छे पे अच्छो रही है, कोई ने चटिया लाई सो चिल्ला दो, कोई ने खिला सो खुश हो गए। हम ऐसे हैं, बे नहीं है, बे खुश ही हैं, चटिया भी लो सो भी खुश ही हैं, चलो तुम मन भर लो, ऐसे हैं। चलो, तो बहुत अलग आदमी है, बहुत और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। बुनेली के लाने अब उनने उठाओ झंडा।
अभी तक तो वे क्या करते कि लोगों के गाना बना देते कि कोई आओ कोई न कहीं गोरा साची बताओ गाने सूद ने बना दो वो फेमस हुआ, कोई आओ कोई न कछु बना दे। अब भी बुंदेली को पिच कर रहे हैं और वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो काम आ है 6-8 महीना साल 2 साल में, वो काम बहुत अच्छे लेवल पे है, वे ही कर रहे हैं काम, उन्हीं को प्रोजेक्ट है। लेकिन उसे अपनी भाषा को जो आप बोल रहे हैं ना खुशबू इंडिया में कैसे जानी जाए, तो वो जो कजरारे तो रे कारे कारे नैन बनो तो बंटी बबली को वो में जो शब्द बदल के बुंदेली हो जाते। लेकिन वो शायद जब होते जो बैठे थे मुंबई में उनने शब्द नहीं बदले, नहीं तो आए तो बार आई रिसर्च भी वही तय किया है, इतनी से सबमिट वही थी, बिल्कुल पैटर्न वही है, पूरी बीट पैटर्न डांस पैटर्न सब वही था। तो अब लेकिन जो पार्ट हो दादा काम करना है उसे शायद बुंदेली को अच्छी खासी हाइप मिले।